तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, हम लोग पिछला वीडियो में क्या देख लिए थे? सारा चैप्टर का एक एक टॉपिक को डील कर चुके थे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ में आ जाए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक से ऑल रिवर्सिबल चेंजेस ब्रिंग अ, मतलब जो इरिवर्सिबल चेंज है वो क्या करता है? वो परमानेंट चेंज लाता है। तो देखो, मैंने सभी का आंसर यहाँ से लिख दिया है, तुम यहाँ से पहले नोट कर लो आंसर। ओके, नोट कर लिया आंसर सभी का? क्या किस में फिल होगा, सबका आंसर नोट करो। अब फिर मैं समझाता हूँ। देखो, अ चेंज इन विच द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड, मतलब वैसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो बना है, नया सब्सटेंस, वो फिर से वापस आ जाएगा ओरिजिनल सब्सटेंस, उसको कौन सा चेंज बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। ओके, थर्ड नंबर में बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड इज मतलब आयरन रॉड को बेंड कर दिए हम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्यों? चूँकि यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज केमिकल चेंज, मतलब फ्यूल जब बर्न कर रहा है तो केमिकल चेंज है, लेकिन कैसा केमिकल चेंज है? फास्ट। ये देखो लिखा हुआ है, फास्ट केमिकल चेंज है। वेयर एज रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, मतलब आयरन में रस्ट जंग लगना कैसा है? केमिकल चेंज। लेकिन कैसा? स्लो केमिकल चेंज है। तो फ्यूल का बर्न करना एक फास्ट केमिकल चेंज और रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो केमिकल चेंज। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस विथ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, अगर केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, लेकिन किस तरह का? विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगा, यानी न्यू सब्सटेंस बनेगा। अब देखो, ट्रू फॉल्स की बात करता हूँ। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए फास्ट चेंज, क्या सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब जब जलता है तो बहुत फास्ट होता है, जैसे स्विच ऑन करोगे तुरंत जल जाएगा, तुरंत ग्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट, डिफोरेस्टेशन इज ए रिवर्सिबल चेंज, नहीं, गलत बोल रहा है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन रिवर्सिबल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टेम्पोररी चेंज, क्या हम पेपर को बर्न करेंगे तो टेम्पोररी चेंज करेगा? नहीं, वो टेम्पोररी नहीं होता है। कैसा होता है? परमानेंट चेंज होता है। अगर पेपर को बर्न कर दिया तो परमानेंट हो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा, इसलिए फॉल्स हो गया। आगे देखो, कटिंग ऑफ एन एप्पल इज अ केमिकल चेंज, क्या एप्पल को कट करना केमिकल चेंज कहलाता है? नहीं, ये आपका फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद इज अ केमिकल चेंज, नहीं, क्योंकि फ्रूट को कट करना केमिकल चेंज नहीं कहलाता है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड इज ए फिजिकल चेंज, गलत, क्योंकि मिल्क से अगर कर्ड बनाएंगे तो आपका क्या होगा? वो केमिकल चेंज होगा, बिल्कुल नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए फॉल्स हो गया। टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखो, ध्यान दो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए फास्ट चेंज, कौन सा इसमें फास्ट चेंज है? ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ब्रशिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, और कुकिंग ऑफ फूड। तो इसमें से होगा फास्ट चेंज की बात किया गया है, तो ये स्लो चेंज है, ये भी स्लो चेंज है, ये कुकिंग ऑफ फूड ये स्लो चेंज है, तो फास्ट चेंज क्या हुआ? तुम्हारा आंसर होगा ये ब्रस्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर। समझ गए? नेक्स्ट चलिए, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ, मतलब वाटर का वाटर वेपर बनना इवापोरेशन कहलाता है, तो ये कैसा होगा? फिजिकल होगा, फास्ट होगा, इरिवर्सिबल होगा, केमिकल होगा? तो ये निश्चित रूप से आपका फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम फिर से वाटर वेपर से वाटर ला सकते हैं। अब देखिए, विच वन ऑफ दिस चेंजेज इज अ रिवर्सिबल चेंज, कौन सा रिवर्सिबल चेंज है? बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके, इनफ्लेटिंग बैलून, ओके, बेकिंग ऑफ चपाती, और लास्ट में क्या दिया गया? ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर। तो इसमें से रिवर्स किसको कर सकते हैं हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बैलून को फुलाना, इनफ्लेटिंग या बैलून। तो आपका बी नंबर का आंसर सही हो गया, इनफ्लेटिंग या बैलून। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरिवर्सिबल चेंज, इसमें से कौन इरिवर्सिबल है, जो वापस नहीं आ सकता है? तो ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। तो ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, इसको फिर वापस नहीं हो सकता है ये प्रोसेस। अ पीस ऑफ पेपर अंडर गोजेस इज अ केमिकल चेंज व्हेन इट इज, मतलब अगर पेपर
केमिकल चेंज में कब जाएगा पेपर, केमिकल चेंज कब होगा, जब उसको कट करेंगे, जब उसको फोल्ड करेंगे, या रिसेप्ट इनटू पेपर टॉय, या फिर बर्निंग। तो इसका आंसर होगा बर्निंग। जो बर्न करेगा तभी नया सब्सटेंस बनेगा और वो केमिकल चेंज कहलाएगा। ओके, ये सब फिजिकल चेंज, जितना तुम देख रहे हो सब फिजिकल होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ये जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमको ब्रीफली देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ये सब जो टर्म्स देख रहे हो उसको डिफाइन करना है। फर्स्ट क्या है रिवर्सिबल चेंज, दूसरा क्या है केमिकल चेंज, और तीसरा क्या है मेरा, तीसरा है फिजिकल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज किसको बोलेंगे बताओ, ये रिवर्सिबल चेंज किसको बोला जाएगा, तो अ चेंज इन विच सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब वैसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस बन रहा है उसको फिर ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, तो वो कहलाएगा रिवर्सिबल चेंज। दूसरा है केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, वैसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज देखो, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, वैसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा होता है। सेकेंड क्वेश्चन के हो जाते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट एंड स्लो चेंज, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो देखिए स्लो चेंज और फास्ट चेंज में हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने ले लिया एक तरफ स्लो चेंज दूसरी तरफ फास्ट चेंज। तो देखिए द चेंजेज दैट टेक प्लेस इन ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स जो चेंज बहुत ज़्यादा समय लेता है उसको क्या कहेंगे स्लो चेंज। उधर से देखो फास्ट चेंज, द चेंजेस दैट टेक प्लेस क्विकली और इन या शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जो कम समय में कंप्लीट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे फास्ट चेंज। एग्जाम्पल देने बोला गया था दो पीस, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है 2 एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंजेज आर रस्टिंग ऑफ आयरन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इधर बर्निंग ऑफ पेपर और कटिंग एन एप्पल। ये सब क्या हो गया आपका, ये हो गया मेरा स्लो और फास्ट चेंज में अंतर। अब नेक्स्ट चलो, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, मतलब रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज को एक एग्जाम्पल्स देना है। तो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेज आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीज करना, और इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो ये दोनों क्या हो गया मेरा रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब दूसरा इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल देना है, तो इसमें क्या होगा मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क और गेटिंग ओल्डर, समझ गए, दूध से दही का बनना केमिकल चेंज होगा इरिवर्सिबल होगा, और गेटिंग ओल्डर बुढ़ापा का आना वो भी आपका इरिवर्सिबल है। स्टेट सम ऑफ द इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन नेचर, नेचर में जो आपका बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है जो इरिवर्सिबल है उसका कुछ उदाहरण देने के लिए बोला गया। तो देखो मैंने क्या लिया है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स का जर्मिनेट करना और प्लांट का बन जाना इरिवर्सिबल हो गया। फ्लावरिंग ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड जो खिल रहा है उसका फ्लावर बन जाना, ये भी बायोलॉजिकल चेंज है नेचर में हो रहा है। ओके, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स का पक जाना। हाँ, फोटोसिंथेसिस भी आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, ये भी केमिकल है, ये रिवर्सिबल होता है। और डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये भी आपका क्या हुआ इरिवर्सिबल चेंज एटसेट्रा। तो इस तरह से और भी एग्जांपल तुम ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, मतलब वैसा फिजिकल चेंज के बारे में बताना जिसमें एनर्जी क्या हो रहा है गिवन आउट, मतलब एनर्जी हमको बाहर निकल रहा है, तो होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। दूसरा एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वैसा फिजिकल चेंज जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना एनर्जी हमको देना पड़ता है तब होगा, तो होगा आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस तभी मेल्ट करेगा जब आप उसको एनर्जी दीजिएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इस रिएक्शन में इसमें क्या हो रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। और आगे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है करके। तो देखो गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, तो इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज में 2 डिफरेंस लिखना है। तो देखिए लिख रहा हूँ मैं, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ओके, दूसरा तरफ इरिवर्सिबल चेंज, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। एक डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस
दीज आर टेम्प्रोरी एंड दीज आर परमानेंट चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? टेम्प्रोरी, थोड़ी देर के लिए, फिर वो वापस आ जाएगा। और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? परमानेंट होता है, एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज एन इरिवर्सिबल चेंज एज वेल एज अ केमिकल चेंज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब दूध से दही का बनना क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है, और केमिकल चेंज भी है, दोनों है। कैसे? इसको समझाइए। तो इरिवर्सिबल चेंज मतलब जिसको वापस नहीं हो सकता है, और केमिकल चेंज किसको कहेंगे? जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा। तो देखो, दूध से अगर दही बन रहा है तो क्या हो रहा है वहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी का। इसलिए ये क्या हो गया? केमिकल चेंज, और इरिवर्सिबल चेंज वापस नहीं हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अन इरिवर्सिबल एज वेल एज केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट बैक मिल्क अगेन। मतलब दूध से अगर दही बन गया तो फिर मिल्क नहीं मिल सकता है हमको, इसलिए ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल। दूसरा, आल्सो इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क। मतलब दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मतलब न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो केमिकल चेंज किसको कहते हैं? जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट चलो, वाटर साइकिल इज नेचुरल चेंज, जस्टिफाई इट एज या फिजिकल और केमिकल। देखो, वाटर साइकिल तुम जानते हो क्या होता है? वाटर का वेपर में बनना, फिर बादल बन गया, वहाँ से फिर बारिश होता है वाटर के फॉर्म में, फिर नीचे आ गया, तो वाटर साइकिल कहलाता है। अब वाटर साइकिल को क्या तुम बोलोगे? बोलो, फिजिकल चेंज बोलोगे या केमिकल चेंज बोलोगे? क्या बोलोगे? सोचो, वाटर साइकिल को आप फिजिकल चेंज बोलोगे या केमिकल चेंज बोलोगे? तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। ओके, फिजिकल चेंज। दूसरा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसको क्या बोलोगे? रिवर्सिबल बोलोगे कि इरिवर्सिबल बोलोगे वाटर साइकिल को? तो वाटर साइकिल मेरा रिवर्सिबल होगा। ओके, आंसर देखिए क्यों होगा, जस्टिफाई करना है। तो वाटर साइकिल इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए फिजिकल चेंज हुआ, वापस भी आ सकता है। दूसरा देखिए, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस वाटर इज चेंजेज इनटू वाटर वेपर एंड अगेन इनटू वाटर। मतलब वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, फिर वाटर वेपर से वाटर में वापस आ जाता है, तो ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहा हूँ। देखो, हाउ कैन वी से दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। मतलब कैंडल जब बर्न करता है तो वो केमिकल चेंज होता है, क्यों? कैसे कह सकते हैं? बट द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन बल्ब का जलना आपका फिजिकल चेंज है। कैसे? देखिए, तो आंसर बिल्कुल बड़ा सिंपल है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्मोक एंड हीट एनर्जी। मतलब नया सब्सटेंस बन रहा है यहाँ पर, दैट इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो गया मेरा? केमिकल चेंज हो गया। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस gets formed and we can get back the bulb to its original condition again। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे बल्ब ग्लो करेगा, और जो ही स्विच को ऑफ करोगे बल्ब फिर से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। अब देखिए, मैंने लिया है समथिंग टू डू, ये पजल को सॉल्व करना है। ओके, तो पजल देखा है तुमको, अक्रॉस अ चेंज विच कांट बी रिवर्स। दूसरा, अ मेटल विच गेट्स रस्टेड, एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ये आपको अक्रॉस लिखना है, हॉरिजॉन्टल। और दूसरा है मेरा, अ चेंज इन विच ओरिजिनल कंडीशन कैन बी री-अटेन्ड, मतलब जिसमें ओरिजिनल कंडीशन वापस आ सकता है। दूसरा, अ चेंज विच टेक प्लेस इन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और तीसरा, a reversible change involving change of liquid into gas। तो देखिए, मैंने सबका आंसर यहाँ पे नीचे किया हुआ है, ये देखो। अक्रॉस क्या होगा? अक्रॉस होगा मेरा रिवर्सिबल, फर्स्ट में ए नंबर, दूसरा आयरन, और बी नंबर और एफ नंबर में रेस्पिरेशन। और डाउन क्या होगा? डाउनवर्ड में होगा रिवर्सिबल, स्लो एंड इवापोरेशन। ये देख लिए। तो ये था तुम्हारा पजल सॉल्व करना। कंप्लीट, जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये क्या क्वेश्चन? गो टू योर नेबरहुड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द चेंजेस यू ऑब्जर्व। मतलब कह रहा है अपने आसपास में देखिए कि आप कितने तरह के चेंज देखते हो, उसको क्या ऑब्जर्व करते हो,
उसका आप लिस्ट बनाइए। सच एज सीटिंग ऑफ सन, हाँ, बर्निंग ऑफ लीव्स एटसेट्रा। आल्सो क्लासीफाई दीज एज स्लो और फास्ट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ओके, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन इन योर टेबुलर फॉर्म। तो जो भी चेंज तुम देखते हो उसको आप टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो। तो ये अपने लिए हम कैसे जानेंगे, मान लीजिए हम सीटिंग ऑप्शन, तो ये क्या हो गया मेरा, स्लो चेंज हो गया। हाँ, और भी मान लीजिए आप देखते हो कि रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसको क्या हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया, स्लो चेंज हो गया। तो इस तरह से सब तुम क्लासीफाई कर सकते हो। देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक को हाफ वाटर से फिल किया, दोनों टेस्ट ट्यूब को आधा आधा वाटर से भर देना है। टू द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ऐड सॉल्ट एंड टू द सेकेंड टेस्ट ट्यूब ऐड क्विक लाइम। एक में सॉल्ट को ऐड करना है, दूसरे में चूना क्विक लाइम को ऐड करना है। ओके, अब देखिए क्या कहता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन इज देयर आर रिलीज ऑफ एनर्जी, कमेंट। क्या उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है? तो जिसमें आप चीनी डाल रहे हो उसमें तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, लेकिन जिसमें आप चूना डाल रहे हो, है ना, लाइम, उस क्विक लाइम, उसमें क्या होगा, एनर्जी आपको रिलीज होगा, मतलब वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, so thanks for watching students. I hope this video will helpful for you. Thanks for watching. Subscribe my channel and press bell icon to get notification for upcoming videos. Also like, share and comment.